गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने क्लास 6 का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4C को कंप्लीट किया था। आज उसका रिवीजन एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है 2 लेस देन -4 इज, यानी अगर -4 से 2 कम कर दिया जाए। 2 लेस देन -4 इज, -4 से 2 कम। अब तो -4 से 2 कम इट मीन्स -4 तो ऑलरेडी है ही, उससे भी 2 कम तो कितना हो गया -6। तो पहला राइट आंसर क्या हो जाएगा -6। सेकेंड क्वेश्चन आपका द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर्स इज। आप लोगों को मैंने बताया था कि निगेटिव इंटीजर्स में जितना छोटा नंबर हो वो वास्तविकता में उसकी वैल्यूएशन उतनी ही ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर हम जनरल शब्दों में कह सकते हैं तो अगर हम लोग माइनस को उधार बोलते थे तो जितना कम उधार लोगे आप उतने अच्छे आदमी हो। तो यहाँ पे भी है, जितना कम उधार वाला नंबर है यानी जितना माइनस वाला जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही वैल्यूएशन में बड़ा होगा, यानी -1 बड़ा है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग -7 फ्रॉम 0 वी गेट। अगर फ्रॉम, अब फिर यहाँ देखिए फ्रॉम 0 है, इट मीन 0 से अगर -7 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, 0 पहले तो 0 माइनस उसके बाद -7 किया जाए तो हम लोगों को 7 मिलेगा, यानी उधार तो था ही कुछ नहीं। ठीक है, और हम किसी से मतलब पहले तो उधार था नहीं, 0 से हमको माइनस करना है और देना भी है -7, तो ऑलरेडी है भाई, 7 रुपया बचेगा ही। तो चलो +7, तो ये हो गया आपका, कहाँ गया प्लस। द सक्सेसर ऑफ -28 इज। आप क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हो। सक्सेसर इट मीन्स 1 मोर देन, -28 + 1 = -27। अगर आप उसको जनरल लैंग्वेज में समझना चाहो तो आप कह सकते हो कि अगर -28 माइनस में है इट मीन्स दूसरे का है या उधार है या कैरी वाला है, 28 दूसरे का, 1 अपना, यानी कि 27 दूसरे का बच गया, यानी उधार बच गया। अच्छा चलो 27। अब व्हाट मस्ट बी एडेड -139 टू गेट -143। आप इस चीज़ को जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप बॉक्स बना के इसको बनाओगे, गलती जल्दी नहीं होगी। व्हाट मस्ट बी एडेड यानी -139 में क्या ऐड कर दिया जाए जो आपको मिलेगा -143। तो क्या ऐड कर दिया जाए यानी व्हाट। अब व्हाट बॉक्स इक्वल टू आपको बताए थे, जब भी कोई इंटीजर इधर जाता है इक्वल टू के उस पार तो प्लस में होगा, माइनस वाला प्लस वाला होगा तो माइनस, और माइनस वाला होगा तो प्लस। तो -143 माइनस उधर चला गया, हो गया +139। आप ऑलरेडी देख रहे हो 143 माइनस में है, जो माइनस की नेगेटिव साइन से बड़ी है, इट मीन्स नेगेटिव का काम होगा, नेगेटिव साइन का काम होगा, तो -39 हो गया -4। या आप इसको जनरल में समझो तो माइनस हम लोग उधार बोलते हैं, उधार यानी कि दूसरे का, और प्लस है अपना। अब सोच लो कि 143 यानी 143 रुपये अगर दूसरे का उधार लिए हो और 140 रुपये अपने पास हो गए तो आप लोग तो बेईमान हो, सॉरी बेईमान नहीं हो। तो 139 आपका अपना है, देने के बाद कितना बचेगा 4 रुपया उधार, यानी 4 रुपया आपके पास अभी भी उधार बच जाएंगे, इसलिए हमने -4 आंसर। तो इसका -4 कहाँ है भाई, है -4। अब द वैल्यू ऑफ -26 -8 -12 इच। अब यहाँ पे एक चीज़ है, क्या है कि -26 है और -8 है। अब ये वाला साइन आप लोग को याद होगा, ये हमने बताया था क्लास में कि ये फिल्टर है। फिल्टर मतलब इवैल्यूट साइन है, जिसमें कि फिल्टराइज होकर जब भी निकलता है तो पॉजिटिव में आंसर होता है, बाकी जो भी फंक्शन है वो ऑलरेडी चलेगा। तो 8 - 12 इट मीन्स 8 में 12 के -4, अब ब्रैकेट लग गया, फिल्टर लग गया, -26 ब्रैकेट से फिल्टर से जैसे निकलेगा पॉजिटिव साइन निकलेगा, लेकिन -26 ये भी 26 माइनस में -4 यानी -30। ये हो गया राइट आंसर -30। अब आपका है, क्या पूछ रहा है, द एब्सोल्यूट वैल्यू, इवैल्यूड वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ये वाला साइन वाला, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द इंटीजर। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि जब एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं तो इससे जब भी फिल्टर से निकलता है तो वो पॉजिटिव में आता है, तो हमें हो सकता है ये हमेशा -1 रहेगा तो इसका क्या लिखिएगा 1, तो 1 तो का बड़ा है, तो ये पहला आंसर क्या हो गया
पहला वाला हो गया फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है द सक्सेसर ऑफ -1 इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम लोगों ने बताया था कि गिनती की सारी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो, नॉट 0 से, 1 से स्टार्ट हो, उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो सेकेंड नंबर भी आ गया द सक्सेसर ऑफ -1 इज ए नेचुरल नंबर। तो -1 के बाद सक्सेसर 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 तो होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। द ग्रेटर द नंबर द लेजर इज अपोजिट इज इट्स अपोजिट। कहता है ग्रेटर कोई नंबर है तो उसका अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, क्या बोल रहे थे, द ग्रेटर द नंबर द लेजर इज इट्स अपोजिट। मतलब जो बड़ा वाला नंबर है उसका अपोजिट जो होगा छोटा होगा। बिल्कुल सही है। अपोजिट मतलब क्या, उल्टा। अगर -1 का उल्टा पूछा जाए तो 1, और -5 का उल्टा पूछा जाए तो 5, तो क्या हो गया, अगर इसका उल्टा द ग्रेटर नंबर में बड़े वाला का उल्टा छोटा वाला अपोजिट का लगा। बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा ट्रू। सेकंड है इफ़ a एंड b आर 2 इंटीजर्स दैन a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए। आप लोगों को हमने बताया था कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टीज में कि जब भी सब्ट्रैक्शन का होता है तो दो नंबर का सब्ट्रैक्शन कभी भी एक बराबर नहीं हो सकता है अपोजिट करने के बाद। जैसे 5 - 7 कभी भी इक्वल नहीं होगा 7 - 5 का, बट यहाँ पे बता रहा है कि इक्वल है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। तो -11 - 30 - 15 - 17 - 17 आर इंटीजर्स रिटर्न इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये जो है आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो, आप 11 के बाद क्या है 13 है, 13 के बाद 15। अच्छा वैल्यूशन क्या बढ़ रहा है, 11 13 15 17, इट मीन्स ये बढ़ रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर है। इट मीन्स ये सही है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि निगेटिव वाला सबसे छोटा सबसे बड़ा कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें 9 ऐड कर दिया जाओ जो 0 होगा। अब सीधा इधर 9 इसको प्लस इधर लाओगे 0 - 9 यहाँ हो जाएगा -9। अच्छा -5 + 2, 5 रुपया उधार लिए, 2 रुपया अपना था। बेईमान हो आप लोग, सॉरी बार बार बोलते हैं। 5 में 2 चला जाएगा, यानी 5 रुपया उधार लिए थे, 2 रुपया अपना है, यानी 3 रुपया क्या बचा उधार। या बोलो तो माइनस का साइन बड़ा है, प्लस का साइन छोटा है, इसलिए माइनस प्रॉपर्टी होगा। यानी -5 से +2 करेंगे तो हो जाएगा -3। अब हो जाएगा फिर क्या है सेकंड नंबर -7 + 1 + 2, तो -7 अंडर ब्रैकेट का काम पहले, -7 + 1 2 3, 7 रुपया -3 रुपया प्लस, यानी -7 + 3, माइनस साइन बड़ा, 7 में 3 या 4, यानी -4। जनरल शब्दों में हम लोगों के बिहारी भाषा में बोलो तो बोलोगे क्या, माइनस यानी निगेटिव साइन या उधार वाला 7 रुपया प्लस 3 रुपया अपना, 4 रुपया बचा क्या दूसरे। चलो फ्रॉम द सम ऑफ 29 एंड -3 सब्ट्रैक्ट -35। अब क्या है, इसमें बोला गया है कि सम यानी कि जोड़ में -4 क्या नाम है, कहाँ -29 सम को, सम ऑफ 29 और -3 को ऐड करके उसके सम से, हाँ क्या बोला, फ्रॉम द सम ऑफ। अब देखो फिर इसमें क्या, फ्रॉम पहले ही आगे क्या, द सम ऑफ क्या 29 एंड -3, 29 माइनस प्लस -3 यानी सम हो गया इसका। सम ऑफ -29 सब्ट्रैक्ट -15। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें बोला गया सम ऑफ 29 एंड -3, ये दोनों का सम, तो -3 को अंडर ब्रैकेट से शो करेंगे ताकि ये पता चले ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिखा है -3। अब क्या माइनस, उसके बाद इससे क्या करना है, इसके सम से सब माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -15 को। तो -15 को फिर से ब्रैकेट में रखें। अब देखो 29 + -3, इसको फिर सॉल्व करोगे तो 29 - 3 प्लस माइनस फिर माइनस प्लस 50। अब 29 में 3 गया, कितना बचा 26 + 15, इट मीन्स 40 हुआ आंसर। आपका सेकेंड क्वेश्चन है
the successor of -1, sorry, find find an integers a such that a plus 7 equal to 0। देखो ये जो बॉक्स मैंने पहले बनाया था ना कि किसी से, इसमें इसका मतलब ये क्वेश्चन का क्या है, किसी नंबर से, चूँकि ए का कोई वैल्यूशन नहीं है, ए का 1 2 3 हम लोग नहीं लिख सकते, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसको अलजेब्रिक कहते हैं या इसको बोलते हैं वेरिएबल टर्म्स। किसको? जिसका वैल्यूशन हमको पता नहीं है। ए रुपीज़ दे दिए, अगर बाय द वे ए रुपीज़ बोल दिए या 5 रुपया बोल दे, तो आप 5 बोलेगा तो आप समझ जाओगे कि 5 रुपीज़ हमको कैरी दिया गया। बट अगर आपको बोल दे ए रुपीज़ आपको कैरी दिए और नेक्स्ट टाइम आपको आपसे मांगा जाए 500 रुपीज़ रिटर्न करो, आप रिटर्न नहीं करोगे क्योंकि ए डिफाइंड नहीं है। तो जो नंबर डिफाइंड नहीं है, इट मीन्स अलजेब्रिक है, ए बी सी ए टू जेड, ये सारा वेरिएबल टर्म्स का आता है। तो वेरिएबल टर्म्स को हम मान लेते हैं कि कोई नंबर यानी किसी नंबर में 7 ऐड करने पर 0 आता है। तो अब इसको टर्म कर सकते हो कि ए अगर इधर रह जाए तो +7 किधर जाएगा, माइनस, यानी 0 से +7 इधर प्लस गया तो माइनस होगा, तो 0 क्या हो जाएगा, 0 - 7 यानी -7, यानी ए टर्म में क्या हो गया आंसर आपका, फाइंड एन इंटीजर्स सच दैट -7। ए इस इंटीजर्स को शो कर रहा है यहाँ पे। सेम इसी तरह सेकेंड नंबर आप लोग खुद से बनाओ। राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहा है, ये तो हमको लगता नहीं, बताएं या ना बताएं चलेगा, इसमें नहीं भी बताएंगे तो आप लोग को ठीक हो जाएगा। इसमें क्या है कि कोई भी नंबर को, इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते घटते क्रम में, तो देखो सबसे घटते क्रम सबसे बड़ा कौन सा इसमें, तो सबसे बड़ा हम लोग चल गए माइनस 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 कहाँ गया, तो सबसे बड़ा हो गया 14 यानी -14। उसके बाद कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है आपका 9। उसके बाद सबसे बड़ा क्या है 14 9 यानी 14 9। उसके बाद देखो नेगेटिव साइन शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले उससे बड़ा हो जाएगा 0। उसके बाद क्या हो जाएगा -2, जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, -3, फिर -8, फिर -21। ये हो गया छोटा से बड़ा, नहीं सॉरी बड़ा से छोटा यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये सब तो आप लोग क्लास 2 से ही पढ़ते आ रहे हो। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -25 एंड 15। अब देखो यहाँ पे क्या है कि -25 एंड 15 बोला जा रहा है, इसके बीच का सारा इंटीजर्स लिखोगे तो आप लोग को नंबर लाइन में बताया गया है कि -25 और 15 बोल रहा है, तो -15 से इधर से शुरू होगा, नंबर इधर से हम लोग काउंट करते हैं, तो आप लोग क्या करोगे -26 इधर से, जब भी बिटवीन बोला जाए तो आप लोग लेफ़्ट से राइट जाते हो, तो लेफ़्ट से जाओगे तो 1 इंक्रीज होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो -25 पे क्या हो जाएगा -24, फिर -23, फिर -22, फिर -21, इस तरह सो ऑन आप -15 तक पहुँच जाओगे। ठीक है, यहाँ पे इसमें बताना ज़रूरी नहीं है, आप लोग बना लोगे खुद से। बस ये रखना कि जब दो नंबरों के बीच में लिखा जाए कि नंबर लिखना है -25 और -15 के बीच में, या किसी भी -5 और -3 के बीच में, तो आप लोग लेफ़्ट से राइट जाते हो काउंटिंग में। ठीक है, जैसे 0 से जाते थे, 0 से 1, फिर 2 1 2, तो इसी तरह यहाँ पे -25 से इधर जाओगे, लेफ़्ट जाओगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा 20 बढ़ेगा, वैल्यूशन बढ़ेगा, तो -24 -23 सो ऑन, ये आप कंप्लीट कर लोगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट ऑल इंटू, ये हो गया तो 7 हो गया। 8 नंबर मैंने प्रॉपर सॉल्व करके रखा हुआ है। 8 में है टेम्परेचर ड्रॉप्ड -6 डिग्री आफ्टर फॉलिंग 10 डिग्री सेल्सियस, यानी किसी समय कोई टेम्परेचर था पहले से, उसमें 6 डिग्री -6 डिग्री ड्रॉप होने के बाद आफ्टर फॉलिंग 10 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 डिग्री सेल्सियस फॉल गिरने के बाद टेम्परेचर ये कितना पहुंच गया -6। तो हम लोग लिख सकते हैं वी कैन शो इट, हम लोग इसको शो कर सकते हैं कि इट एज ये बॉक्स यानी कि किसी समय -10 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ, तो कितना आंसर हुआ -6 पे फाइनली पहुंचा कहाँ, तो -6 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा। कब, जब ये बॉक्स से -10 डिग्री हटा, यानी किसी समय कोई टेम्परेचर था, जैसे हम ए मान ले जहाँ पे वजह से पीछे माने थे, तो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं -10 उधर गया प्लस, यानी 4 डिग्री सेल्सियस जब था टेम्परेचर, तो 4 डिग्री सेल्सियस में जब -10 हुआ 10 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ, तो हम लोग कहाँ पहुँचे -6 डिग्री सेल्सियस। तो यही ये बोल रहा है, तो पहला का हो गया आंसर 4 डिग्री सेल्सियस आंसर। अब है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ,
अब सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ क्या -340 एंड 170 फ्रॉम -45। देखिए फ्रॉम जब भी होगा मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, एग्जाम में दूंगा जरूर। फ्रॉम -45 यानी -45 से हमको निकालना है कितना, -45 से माइनस करना है किसको, सम ऑफ 340 एंड 170 को। तो -340 प्लस 170 इसको माइनस करोगे तो आपको जाएगा 170, किस में, माइनस में, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, पहले इसको इंडिकेट कर लेंगे, -45 प्लस 170 इक्वल टू 125। ये हो गया आपका क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, 2 cars स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो सेम पॉइंट इट मीन्स अगर नंबर लाइन का शो करें नंबर लाइन पे तो क्या बोलेंगे कि 0 से स्टार्ट किया, एक ईस्ट डायरेक्शन में चला गया और एक वेस्ट डायरेक्शन में चला गया। ईस्ट डायरेक्शन में 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर जाता है यानी 70 किलोमीटर जाता है, और वेस्ट डायरेक्शन में 65 किलोमीटर जाता है। अब अगर टोटल डिस्टेंस की बात की जाए तो पूछा जाए कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस जैसे ही पूछेगा, 2 कार है तो कार मैंने माना कि कार ए है और कार बी है और कार ए है, या कार ए है और कार बी है, इन दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस में 1 घंटा इधर चला, वो 1 घंटा इधर चला, दोनों चलना स्टार्ट किया और ये 65 किलोमीटर पहुँचा, ये 70। अब फाइनली ये दोनों के बीच में दूरी कितनी है, तो दूरी जब फाइनल पूछा जाए, टोटल पूछा जाए तो 65 प्लस 70 इक्वल टू हो जाता है 135। ये आपका एक्सरसाइज 4C का भी रिवीजन एक्सरसाइज टुडे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालो या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।